नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GTT EDU पर। तो जैसा कि पता है आपको, हम इस चैनल के माध्यम से BA फर्स्ट ईयर, BA सेकेंड ईयर, BA थर्ड ईयर की जो क्लासें हैं वो लेके आते हैं। तो आज हम फिर से आपके लिए भौतिक भूगोल, BA फर्स्ट ईयर भौतिक भूगोल के महत्वपूर्ण जो टॉप MCQs है वो आपके लिए लेके आए हैं। तो ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि BA फर्स्ट ईयर और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर भी ये क्वेश्चन है वो बहुत पूछे जाते हैं। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला जो वीडियो आप तक पहुंच सके। अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्रगणों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और लास्ट में ये भी बताएं कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, वीडियो कैसा लगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है, क्योंकि अगर शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो को नहीं देखते हो तब आपको पता नहीं चलेगा कि किस प्रकार के जो MCQs है वो हम आपके लिए लेके आएँ। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो चलो जल्दी से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, तो पहले क्वेश्चन की हम चर्चा कर लेंगे। यहाँ पहला क्वेश्चन है कि क्रीट कोरोना, क्रीट जो मंडल है वो किससे संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है चंद्रमा, दूसरा ऑप्शन है बृहस्पति, तीसरा ऑप्शन है शुक्र और चौथा ऑप्शन है सूर्य। तो इसके करेक्ट आंसर की, इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी जो सूर्य है इससे संबंधित है क्रीट मंडल, जिसको कोरोना भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह, यानी सबसे बड़ा ग्रह पूछा है, अथवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, यानी सबसे बड़े ग्रह की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बृहस्पति। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे। तो अगला क्वेश्चन है द्वितारक सिद्धांत से संबंधित है, यानी किससे संबंधित है। तो पहला है कौन। इसके बाद में दूसरे ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑटो सिम। इसके बाद में तीसरे ऑप्शन की बात करेंगे तो लाप्लास, और चौथे ऑप्शन की यहाँ पर बात करेंगे तो जेम्स जीन्स। तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जेम्स जीन्स। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसके द्वारा दिया जाता है। तो पहला ऑप्शन है वेगनर, दूसरा ऑप्शन है होम्स, तीसरा ऑप्शन है कांट और चौथा ऑप्शन है डेली ने। तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका सही उत्तर आपको भी पता है कि अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा क्या किया गया था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया गया था। इसके बाद में अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो कौन सा खंड अंगारा भूमि का अंश नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कैनेडियन सील्ड, दूसरा ऑप्शन है बाल्टिक सील्ड, तीसरा ऑप्शन है चीनी चबूतरा और चौथा ऑप्शन है ब्राजीलियन सील्ड। तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन चीनी चबूतरा, यानी अंगारा भूमि का जो अंश है वो नहीं है चीनी चबूतरा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो पहला ऑप्शन है ऑर्थर होम्स, दूसरा ऑप्शन है हैरी हेस ने, तीसरा ऑप्शन है वाइन ने और चौथा ऑप्शन है एवांस ने। तो इसके सही उत्तर की चर्चा करेंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हैरी हेस ने। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है समस्थिति सिद्धांत का प्रयोग किया गया था, अथवा समस्थिति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो पहला ऑप्शन है डटन द्वारा, दूसरा ऑप्शन है एरी द्वारा, तीसरा ऑप्शन है प्राट द्वारा और चौथा ऑप्शन है जोली द्वारा। तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट उत्तर है, आंसर है वो हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन डटन द्वारा। इसके बाद में अगले प्रश्न की बात करेंगे कि एक भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, यानी एक भ्रंश घाटी का निर्माण है वो किस प्रकार से होता है। तो पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है फोल्डिंग क्रिया द्वारा, दूसरा ऑप्शन है फोल्डिंग क्रिया द्वारा, तीसरा ऑप्शन है वायु अपर्दन द्वारा, चौथा ऑप्शन है यहाँ पर जल अपर्दन द्वारा। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 1 नंबर फोल्डिंग क्रिया द्वारा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जेफ्रे का तापीय संकुचन सिद्धांत समझाता है, यानी जेफ्रे का जो तापीय संकुचन सिद्धांत है वो क्या बताता है। तो देखो पहला ऑप्शन है पर्वत निर्माण के बारे में, दूसरा ऑप्शन है महासागर धाराओं को
तीसरा ऑप्शन है मरुस्थलीय भूदृश्य को, और चौथा ऑप्शन है मेघों के निर्माण को दर्शाता है या समझाता है। तो इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 1 नंबर, यानी पर्वतों के निर्माण के बारे में जो जेफ्रे का तापीय संकुचन सिद्धांत है वो क्या है, हमें बताता है, समझाता है। इसके बाद में अगले प्रश्न की बात करेंगे, कौन सी पर्वत श्रृंखला प्राचीनतम है। तो पहला ऑप्शन है हिमालय, दूसरा ऑप्शन है अरावली, तीसरा ऑप्शन है एंडीज और चौथा ऑप्शन है आल्प्स। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब, अरावली। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है ब्रंसन घाटी परिणाम है। तो पहला है वलन क्रिया का, दूसरा ऑप्शन है फोल्टिंग क्रिया का, तीसरा ऑप्शन है अपर्दन का और चौथा ऑप्शन है निक्षेपण का। तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 1 नंबर, यानी सॉरी 1 नंबर नहीं होगा इसका, हाँ 1 नंबर हो जाएगा। फोल्टिंग क्रिया द्वारा ब्रंसन घाटी की जो है वो हो जाएगा ब, फोल्टिंग क्रिया हो जाएगा ब, हो जाएगा इसका फोल्टिंग क्रिया। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है हिमालय एक है। तो भ्रंश से बना पर्वत, वलन पर्वत, तीसरे ऑप्शन की बात करेंगे ब्लॉक पर्वत और चौथे ऑप्शन की बात करेंगे तो ज्वालामुखी पर्वत। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो सही उत्तर है, इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्लॉक पर्वत, यानी तीसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा ब्लॉक पर्वत। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के लिए कौन सी भू हलचल जिम्मेदार है। यानी हिमालय पर्वत की उत्पत्ति से संबंधित कौन सी भू हलचल जिम्मेदार मानी जाती है। तो पहला है कैलिडोनियन, इसके बाद चर्नियन, इसके बाद अल्पाइन, इसके बाद हर्सिनियन। तो इसकी करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा से, यानी अल्पाइन। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। पर्वत निर्माण का सहवनी तरंग सिद्धांत दिया था, तो किसने दिया था। पहला है हॉल ने, दूसरा ऑप्शन है होंग ने, तीसरा ऑप्शन है होम्स ने और चौथा ऑप्शन है कोबर ने। तो पर्वत निर्माण का सहवनीय तरंग सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया जाता है। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। होम्स ने क्या है, पर्वत निर्माण का सहवनीय तरंग सिद्धांत दिया था। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करेंगे तो फ्यूजियामा ज्वालामुखी है, तो ये किस प्रकार की ज्वालामुखी है। पहला ऑप्शन है प्रसुप्त ज्वालामुखी, दूसरा ऑप्शन है जागृत ज्वालामुखी, तीसरा ऑप्शन है शांत ज्वालामुखी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कि फ्यूजियामा ज्वालामुखी वो किस प्रकार की है, तो वो है जागृत ज्वालामुखी। जापान के अंदर है ये फ्यूजियामा ज्वालामुखी है, कहाँ पर है, जापान के अंदर। जागृत ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर चर्चा करते हैं, ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली झील कहलाती है। तो पहला है काल्डेरा, दूसरा ऑप्शन है विसर्प, तीसरा ऑप्शन है लेंगुन और चौथा ऑप्शन है टॉर्न झील। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि अगर ज्वालामुखी क्रिया से जो झील बनती है उसको क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है काल्डेरा झील कहते हैं उसे। काल्डेरा और करेटर झील जो बनती है वो ज्वालामुखी क्रिया से बनती हैं। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, सर्वाधिक क्षतिकारक भूकंपीय तरंगे कौन सी हैं। तो पहला ऑप्शन है पी तरंगे, दूसरा ऑप्शन है एस तरंगे, तीसरा ऑप्शन है पी व एस तरंगे और चौथा ऑप्शन है एल तरंगे। तो इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो वो है एल तरंगी, जो कि सर्वाधिक क्या है, क्षतिकारक हैं। इसके बाद में अगले प्रश्न की बात करेंगे, बहुमुखी उद्गार से उत्पन्न स्थलाकृति हैं। पहला ऑप्शन है बैथोलिक, दूसरा ऑप्शन है ज्वालामुखी पठार, तीसरे ऑप्शन की बात करेंगे ज्वालामुखी शंकु और चौथे ऑप्शन की बात करेंगे डाई। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्वालामुखी पठार। कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सी आग्नेय सेल नहीं है। पहला ऑप्शन है ग्रेनाइट, दूसरा ऑप्शन है ग्रेबो, तीसरा ऑप्शन है अदय सेल और चौथा ऑप्शन है चूना पत्थर। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे, इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे हम, आगे चर्चा कर लेते हैं।
संगमरमर सेल का निर्माण गेब्रोहैइक, देखो पहला ये प्रश्न देख लेना, गेब्रोहैइक तो आगनी चट्टान है, दूसरा ऑप्शन है अवसादी, तीसरा ऑप्शन है काइंद्रिक और चौथा ऑप्शन है लोटस चट्टान। तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन आगनी चट्टान। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, संगमरमर सेल का निर्माण जिससे संबंधित है वह है। तो पहला ऑप्शन है आगनी चट्टाने, दूसरा ऑप्शन है काइंद्रिक चट्टाने, तीसरा ऑप्शन है अवसादी और चौथा ऑप्शन है पातालीय चट्टाने। तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो दोनों 2 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी काइंद्रिक चट्टाने। इसके बाद में अगला प्रश्न है ग्रेनाइट है। तो पहला ऑप्शन है आगनी चट्टान, दूसरा ऑप्शन है अवसादी चट्टान, तीसरा ऑप्शन है काइंद्रिक चट्टान, चौथा ऑप्शन है हिमानीकृत चट्टान। तो इसके सही आंसर की बात करेंगे हिमानीकृत चट्टान। तो इसके सही आंसर की बात करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन आगनी चट्टान। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इससे जलज गर्तिकाएं बनाई जाती हैं, यानी किससे जलज गर्तिकाएं बनाई जा सकती हैं। तो पहला ऑप्शन है पवन, दूसरा ऑप्शन है हिमानी, तीसरा ऑप्शन है नदी और चौथा ऑप्शन है लहर। तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नदी, यानी स ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गॉड्स स्थलाकृति संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है हिमानी, दूसरा ऑप्शन है भूमिगत जल, तीसरा ऑप्शन है वायु और चौथा ऑप्शन है बहता जल। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बहता जल। अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं, जलोढ़ पंख के निक्षेप कार्य द्वारा निर्मित है। तो पहला है भूमिगत जल, दूसरा ऑप्शन है पवन, तीसरा ऑप्शन है प्रवाहित जल और चौथा ऑप्शन है हिमानी। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा प्रवाहित जल। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करेंगे, युवाला सेकुंड का निर्माण होता है। तो पहला ऑप्शन है भूमिगत जल से, दूसरा ऑप्शन है पवन से, तीसरा ऑप्शन है प्रवाहित जल से और चौथा ऑप्शन है हिमानी से। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा। तो सही उत्तर है वो 1 नंबर हो जाएगा भूमिगत जल से। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करेंगे, नील नदी में गिरती है, यानी किस में गिरती है। तो पीला सागर, भूमध्य सागर, अरब सागर, कैस्पियन सागर। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी भूमध्य सागर है। इस भूमध्य सागर के अंदर क्या है, नील नदी गिरती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था और ये टॉप एमसीक्यूज थे आपके लिए। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही प्रश्न है वो टॉप एमसीक्यूज है वो हम आपके लिए लेके आ सकें। धन्यवाद।